आप देखिए मैं आपको बता दूं कि होटल ग्रांड तो आप जानते ही होंगे। होटल ग्रांड के बबलू जी और मनोज जी, टिंकू जी, उनकी माता जी हैं। इन्होंने आज इस हॉस्पिटल को इन्होंने उद्घाटन किया और सबसे बड़ा संस्कार का परिचय देते हुए इन्होंने तमाम लोग जो होते हैं किसी मंत्री, विधायक, नेता या किसी और को बुलाते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपनी संस्कृति सभ्यता को दिखाते हुए माता जी से उद्घाटन कराया। कितना गर्व हो रहा है आपको? बेटा मैं बहुत बेटा लोग के लिए मेहनत की है, पढ़ाई है, लिखाए हैं। हमारा सब बेटा चारों सेटल हो गया। मेरा बहुत गर्व है आज कि मेरा बेटा इतना बढ़ गया। मैं यहाँ आ गया आज फीता काट। लोग तो विदेश जाके भूल जाते हैं अपने लोगों को, कोई ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, दुबई, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं देखा गया। आपके बच्चे जो है वह दुबई में रहने के बावजूद भी अपने यहाँ अपने देश को, अपने गांव को डेवलप बेटा मेरा ऐसा है कि मेरा माँ के पूछे एक कदम नहीं डालता है। मेरा बेटा मेरे लिए भगवान है। देखिए, माता पिता बच्चों के लिए माता पिता भगवान होते हैं, लेकिन आज माँ ने कह दिया कि मेरा बेटा मुझे सर ऊंचा कर दिया कि आज मेरा आ रहे हैं आँख से आंसू कि मेरा बेटा बहुत हमारा सिर ऊंचा कर दिया सर। मैं बहुत खुश। ये माँ है और माँ को आप देख रहे हैं, माँ की आंखें भर आई और माँ का कहना है कि आज बच्चों ने मेरे लिए किया, हम क्या, हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान दिखा दिया। मैंने आज इस जगह पर खड़े हैं, मेरे बच्चों इतना माँ का प्यार देता है कि इतना सबके भगवान बच्चा दे करे ऐसा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जो लोग विदेश में रहता है, दुबई और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वो तो अपने मातृभूमि को लोग भूल जा रहा है। और यहाँ देखा गया आप लोग की संस्कृति और सभ्यता की, आपकी माँ की आंखें डबडबा गई कि नहीं, बच्चे हमेशा जो बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए माँ बाप भगवान होते हैं, लेकिन आज आपकी माँ ने कह दिया कि हमारे बच्चे हमारे लिए भगवान है। बहुत बड़ी बात। क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहेंगे कि जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीश। तो ये तो जन्म भूमि है, इसका ऋण है। हम लोग अभी कुछ नहीं कर रहे, अभी और करना बाकी है। तो हम लोग तो पूरे दिल से सेवा करेंगे, जितना बन पाएगा और अच्छा से अच्छा करेंगे। तो एक बहस का, एक लड़ाई का मुद्दा जो रहता था कि दवाई आप यहाँ से ले जा रहे हैं और मरीज़ को लगा नहीं रहे हैं और वापस लौट के वहीं पे आ जा रहा है। तो हमने इस पे बहुत सोचा, तो हमने इसका एक निष्कर्ष निकाला, सॉल्यूशन निकाला कि जो भी मरीज़ की दवाइयाँ हैं उनके सामने लगाई जाएंगी, बताई जाएंगी किस चीज़ की दवाई है, किस लिए लगा रहे हैं, कितनी बार लगाई जाएंगी। उतने बार वो आएंगे, बैठेंगे, साइन करेंगे और जाएंगे, ताकि उनका ये प्रॉब्लम जो है वो बार बार ना आए, वो परेशान ना हो कि हमारे मरीज़ को दवाई लगा कि नहीं। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों पे हम लोग ध्यान दे के काम कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, मैं आपको बता दूं कि तमाम हॉस्पिटल में आप देखे होंगे, गए होंगे, वहाँ पे होता क्या है कि खाने होने के लिए घर से खाना आता है, लेकिन यहाँ मरीज़ को क्या खाना है वो तमाम व्यवस्थाएं मिलेगी। डाइटिशियन भी यहाँ पर रहेंगे, जो मरीज़ को क्या खाना है, क्या क्या डाइट प्लान उनका होना चाहिए, डाइट प्लान भी बनेगा। इतना ही नहीं, वो तमाम जितने भी जांच है, दुनिया का कोई भी जांच, सारा जांच यहाँ होगा। दुनिया का कोई भी ऑपरेशन हो, तमाम चीज़ें यहाँ पे होगी। आधुनिक मशीन से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पे। आरा इमरजेंसी है तो आरा इमरजेंसी जैसा वर्क भी आपको दिखेगा। और मैं आपको बता दूँ कि आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल आरा का एक बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल खुला हुआ है, आज उद्घाटन हुआ है। और शायद प्रशांत सर की माता ने जी, माता जी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हर किसी की माँ उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। कुछ ही साल पहले हमने अपने पिताजी को खोया है। मेरे पिताजी का सपना था कि आरा में एक अस्पताल हो। बस, और मैं इसके आगे थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। तो सर की आंखें भर आई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत ही शानदार हॉस्पिटल आरा में खुला है, आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल। पिता के सपनों को इन लोगों ने साकार किया और अपने संस्कृति का परिचय देते हुए, अपनी सभ्यता और संस्कृति का परिचय देते हुए इन लोगों ने अपनी माता के हाथों से इस हॉस्पिटल का उद्घाटन कराया। क्या कहेंगे सर, एक अच्छी सोच के साथ, एक हमेशा से ही, शुरू से ही आप लोग एक अच्छा सोच रखे हैं। पहले आरा के शहरवासियों को हमको कुछ देना था, जो इलाज की वजह में 5 बजे डॉक्टर कोई नहीं मिलते हैं। ये सुविधा यहाँ रहेगी, 24 आवर्स यहाँ डॉक्टर की सुविधा रहेगी। जैसे होटल ग्रांड को आप लोगों ने नंबर 1 किया, वैसे क्या आरा इमरजेंसी भी नंबर 1 होगा? एकदम होगा, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है। सर्विस सेक्टर मेरा काम ही है। सर्विस सेक्टर में हमको कोई पीछे नहीं कर सकता। और आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि किसी पेशेंट के साथ गलत हुआ। बबलू जी हैं और होटल ग्रांड आप जानते ही होंगे। होटल ग्रांड को जितने मेहनत से ये चलाते हैं, निश्चित तौर से इन लोगों का कहना है कि हम लोगों का सर्विस देना काम है और बेहतर सर्विस के लिए जाने जाते हैं, तो निश्चित तौर से हॉस्पिटल में भी बेहतर सर्विस दी जाएगी। आप लोगों ने एक शानदार हॉस्पिटल यहाँ पे दिया, कि इस तरह की सोच कहाँ से? ये एक्चुअली हमारे घर में 2 डॉक्टर हैं
तो हुआ कि पैसा तो बाहर भी कमाया जा सकता है, क्यों नहीं अपने शहर में रह के अपने शहर के लोगों को, बिकॉज हम लोग यहाँ के लोकल हैं और ऑलमोस्ट सब एक दूसरे को जानते हैं, तो हम लोग का एक भावना है कि सेवा भावना से इस शहर को एक अच्छी सुविधा दी जाए, ताकि लोगों को लगे कि नहीं, हमको आरा से पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हम लोगों का मतलब आने वाला समय बताएगा कि हम लोग किस तरह का सर्विस, और ये पब्लिक बताएगी। तो हम लोग वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू गिव द बेस्ट फैसिलिटी। अनिया सिंह जी मैम, क्या कहना चाहेंगे, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं? जी गायनेक डिपार्टमेंट मोस्टली। और क्या क्या व्यवस्था यहाँ पे मिलने वाला है? मोस्टली देखिए, इमरजेंसी किसी भी बीमारी का जो सबसे पहला प्रेरिक्विजिटिव है वो इमरजेंसी होता है। कोई भी, चाहे वो गायनेक इमरजेंसी हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो सर्जरी हो, चाहे वो न्यूरो हो, बर्न, ट्रॉमा, एक्सीडेंट, एनीथिंग। तो सबसे जो बेसिक इनिशियल असेसमेंट है पेशेंट को स्टेबल करना, जो इमरजेंसी सेटिंग में होता है। चाहे वो मान लीजिए गायनेक पेशेंट है जो प्री एक्लैम्पशिया में है, जिसका बीपी ऑलरेडी शूट अप हो गया, तो वहाँ पे सबसे पहले उसके बीपी को हम स्टेबल करेंगे। अब मान लीजिए रप्चर हो गया मेम्ब्रेन, तो उसको आप स्टेबल कर रहे हैं, आप आईवी फ्लूइड्स चढ़ा रहे हैं, आप उनको एंटी हाइपरटेंसिव इंजेक्शन दे रहे हैं। तो बेसिक मैनेजमेंट में हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो बेसिक जो इमरजेंसी सेटिंग है उसका है। एंड गायनेक की बात करें तो गायनेक डिपार्टमेंट में जो रहेगा कि अब एक लेडी है वो प्री कंसेप्शन से लेकर, मान लीजिए उनकी शिकायत है कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, तो जो कंसेप्शन से पहले का प्री कंसेप्शन पीरियड है, उनकी दवाइयों से लेकर उनकी जो भी प्रेगनेंसी 9 महीने को हम जो डिवाइड करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, उन तीनों ट्राइमेस्टर को हर 9 महीने पे उनको फॉलो थ्रू आउट हम चेकअप, उनकी जितनी भी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, उनका ग्लूकोज से लेके बीपी हो गया, उनका यूरिन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एंटीनेटल विजिट, जितने भी लाइक प्रॉपर, वैसे 17 होने चाहिए, बट जो मिनिमम है 4 एंटीनेटल विजिट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ प्रेग्नेंट फीमेल टू विजिट। तो मेकिंग श्योर कि प्रॉपर अल्ट्रासाउंड डायग्नोसिस हो उनका, उनके मेडिकेशंस प्रॉपर चले थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, सो दैट उनको कोई भी फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे प्रेगनेंसी में आती है, बीपी शूटअप हो गया, सीजर्स आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहा है, तो ये सब हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इफ़ हम पहले से ही उसका डायग्नोसिस या उनको थ्रू आउट फॉलो अप करें कि उनका कैसा चल रहा है, फीटल ग्रोथ देखें स्कैन करके कि हमारी ना बॉडी में स्किन लाइंस होती हैं, ठीक है, तो आखिर आप स्किन लाइन पर इंसिशन दे रहे हैं तो उसकी हीलिंग बेटर होगी। जैसे कि स्किन लाइन है पूरे बॉडी में, उसको लैंगर लाइन्स बोलते हैं, तो आखिर आप उस पर इंसिशन दीजिएगा, आप उसका कॉस्मेटिकली आप ऐसे इंसिशन दीजिए कि वो बेटर दिखे, वो स्कार विजिबल ना हो। अब सीधे सीधे आपको पता है कि आप थोड़े से भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो वो इंसिशन बिल्कुल स्कार ऐसी चीज़ है कि आप कॉस्मेटिकली, डर्मा डॉक्टर प्रशांत है ही टू टेक केयर ऑफ। आखिर आप अच्छी मेडिसिन दें तो स्कार नहीं रहता है। बहुत हीलिंग के लिए आप विटामिन सी दीजिए, उनको प्रॉपर डाइट बताइए, तो कोई भी हीलिंग। अब तो ये नॉर्मल एक प्रेगनेंसी स्कार तो कुछ नहीं है, लोगों का नॉर्मल प्लास्टिक सर्जरी से पूरा चेहरा जो है वो ग्लो अप करता है, तो कॉस्मेटिकली हम बहुत इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। चूँकि गाइनो में सिर्फ आप हैं यहाँ पे, 24 घंटा इमरजेंसी खुला रहेगा, तो रात गाइनो में और भी है? हाँ, और भी डॉक्टर्स हैं, उनका मुझे अभी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कौन, बट हैं और भी 24 घंटा यहाँ पे तमाम। डेफिनेटली डॉक्टर्स, देखिए ऑन ड्यूटी डॉक्टर को कोई ना कोई तो रहना ही चाहिए, नो मैटर व्हाट, कि एक डॉक्टर तो 24/7 रहेगा ही रहेगा। स्पेशलिस्ट का क्या है, वो भी रहेंगे, जब भी ऑन कॉल उनको आना होगा तो आएंगे। थैंक यू मैम। तो आप देख रहे थे मैडम गाइनो से हैं, गाइनो स्पेशलिस्ट हैं। हालांकि तमाम आधुनिक सुविधा से लैस है ये हॉस्पिटल, आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल है, और भी तमाम जो भी डॉक्टर लोग हैं उन लोगों से भी बात कराएंगे। 24 घंटा आप किसी भी तरह का कोई भी बीमारी यदि है तो आप आंख बंद करके आरा इमरजेंसी हॉस्पिटल में आ सकते हैं। यहाँ 24 घंटा कोई ना कोई डॉक्टर आपको मिलेगा। तो लगातार, हाँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा सिंटू देवी नाम है। मैं मनोज सिंह की वाइफ हूँ और डॉक्टर प्रशांत की भाभी हूँ, बड़ी भाभी हूँ। तो देखिए, ये तो हम भूल ही गए थे आपका परिचय देना, नहीं तो बड़ा। आपका नाम क्या है? मैं सुनीता सिंह। हाँ, ये बबलू जी की वाइफ। बबलू जी की भाभी। हाँ हाँ, आरा ग्रांट की मालकिन है। एक परिचय तो आप लोगों को हम आपको दिखा दें, ये कोई नहीं दिखाया होगा, किसी चैनल पर आप नहीं देखे। होटल ग्रांड को इतना बढ़िया तरीके से बबलू जी चलाते हैं, उनकी धर्मपत्नी है, और ये मनोज सिंह की पत्नी है जो दुबई में। आप भी दुबई में ही रहते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ। देखिए, दुबई में रहने के बाद भी इन लोगों का संस्कार देखिए, और मैं आपको बता दूं कि इतना बढ़िया तरीक़ा से इन लोगों ने अपने
मातृभूमि को याद किया है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो लगातार खबरों के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अशोक तिवारी, थैंक यू।